द प्योरलैंड लेटर ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इसको लिखा है एडगर एलन पो ने। एडगर एलन पो एक अमेरिकन राइटर है ना। अब देखिए ई ए पो, एडगर एलन पो 1809 में जन्म हुआ था, 1849 में इनकी डेथ हुई थी। और इसके साथ में ये एक अमेरिकन राइटर थे, एडिटर थे, पोएट और लिटरेरी क्रिटिक थे। द प्योरलैंड लेटर एक शॉर्ट स्टोरी है, एडगर एलन पो ने लिखा है। ये एक डिटेक्टिव वर्किंग के बारे में कहानी है, जहाँ पर एक स्टोलन लेटर को अनकवर किया जाता है, ठीक है, और जिसके कंटेंट्स को यूज करके एक व्यक्ति जो है एक यंग वुमेन को ब्लैकमेल करता है। तो उसी स्टोलन लेटर को अनकवर किया जाता है। ये जो है द प्योरलैंड लेटर फर्स्ट टाइम 1845 ईस्वी को पब्लिश हुआ और इससे एडगर एलन पो ने $12 कमाए थे। ठीक है, उस समय $12 बहुत होते थे। एडगर एलन पो अपने गॉथिक और रोमांटिक पोएम्स या शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ही फेमस थे और ये जो है मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी को भी लिखते थे, है ना। ये जो टाइटल का नाम है द प्योरलैंड लेटर, इस टाइटल जो कि एक स्टोरी है, ये टाइटल ही सजेस्ट करता है कि आ लेटर हैज बीन स्टोलन, मतलब एक लेटर जो कि खो गया है उसके बारे में कहानी है। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से करेक्टर हैं। तो इसमें करेक्टर हैं, नैरेटर हैं, अननेम्ड नैरेटर, यहाँ नैरेटर का नाम नहीं है। और दूसरा करेक्टर है सी ऑगस्टे ड्यूपिन है, ठीक है, जो कि लेटर को अनकवर करते हैं, स्टोलन लेटर को। और तीसरा करेक्टर है मॉन्सियर जर्मॉन्ट हैं, जो कि एक पुलिस है, ठीक है। और नेक्स्ट करेक्टर है मिनिस्टर डियार्की, जो कि विलन और काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, मीन्स इन्होंने ही लेटर को स्टोल किया है। और इसके साथ में रॉयल लेडी, अननेम्ड लेडी है, रॉयल लेडी का नाम नहीं है, और रॉयल पर्सन है जो कि हस्बैंड ऑफ मैडम एक्स या अननेम्ड लेडी के हैं। और एक यहाँ करेक्टर है एस है, ठीक है। आगे देखिए समरी ऑफ द प्योरलैंड लेटर। प्योरलैंड लेटर, एडगर एलन पो अपने गॉथिक और अमेरिकन रोमांटिक पोएम्स या शॉर्ट स्टोरीज के लिए बहुत ही फेमस हैं। इनकी पोएम है हाउस ऑफिसर द, सॉरी, इनकी स्टोरीज हैं, शॉर्ट स्टोरीज हैं द फॉल ऑफ द हाउस ऑफिसर, द रावेन, एलिजा ग्रेप्स, और एक तो ये है ही द प्योरलैंड लेटर। ये जो है मॉडर्न डिटेक्टिव स्टोरी को भी इन्वेंट करने में काफ़ी हेल्प किए हैं। इनकी 3 डिटेक्टिव स्टोरीज हैं, जिनमें से तीसरी वाली है द प्योरलैंड लेटर, है ना, जो कि सी ऑगस्टे ड्यूपिन, जहाँ पर सी ऑगस्टे ड्यूपिन को एक फिक्शनल कैरेक्टर के रूप में दिखाया गया है, ई ए पो ने इनको क्रिएट किया है, ठीक है। और ड्यूपिन ने अपनी फर्स्ट अपीयरेंस, अपनी फर्स्ट इनकी जो स्टोरी है 1841 में, वो द मर्डर्स इन द रिव मॉर्ग, द मर्डर्स इन द रिव मॉर्ग में भी ड्यूपिन को जो है एक फर्स्ट अपीयरेंस के रूप में दिखाया गया है एडगर एलन पो के द्वारा। फर्स्ट डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी है तो वो है द मर्डर्स इन द रिव मॉर्ग, एडगर एलन पो के द्वारा लिखी गई फर्स्ट डिटेक्टिव फिक्शन स्टोरी द मर्डर्स इन द रिव मॉर्ग। यद्यपि उनकी डिटेक्टिव स्टोरीज और कई सारी गॉथिक स्टोरीज को वाइडली डिस्कस नहीं किया गया है, लेकिन इसके साथ में ये डिटेक्टिव स्टोरीज ये आजकल कुछ ज़्यादा ही ये एक एग्जाम्पल, एक फेमस के रूप में है। और ये कहानी द प्योरलैंड लेटर, इसको 1845 में पब्लिश किया गया, $12 इससे कमाए इन्होंने। और ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी है। यद्यपि इन्होंने 3 डिटेक्टिव स्टोरी लिखा है, फेमस 3 डिटेक्टिव स्टोरीज, और वो तीनों हैं, पहली है द मर्डर्स इन द रिव मॉर्ग 1841 में लिखा गया, एडगर एलन पो का मोस्ट फेमस 3 डिटेक्टिव स्टोरीज हैं। पहली स्टोरीज है द मर्डर्स इन द रिव मॉर्ग, दूसरी स्टोरी है द मिस्ट्री ऑफ मैरी रोजेट, ठीक है, और तीसरी है द प्योरलैंड लेटर। फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था ये द प्योरलैंड लेटर, फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था एनुअल कलेक्शन ऑफ पोएम द गिफ्ट में 1845 में। और जल्दी ही ये डिफरेंट टाइप के जर्नल्स और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुई।
अब ये देखिए, द प्योरलैंड लेटर कौन से कंट्री में, यूनाइटेड स्टेट्स में, इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, डिटेक्टिव टाइप का फिक्शन है, द गिफ्ट में पब्लिश हुआ 1845 में, और इसका पब्लिकेशन डेट दिसंबर 1844 है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है, वेयर इज द लेटर हिडन इन द प्योरलैंड लेटर। ठीक है, द प्योरलैंड लेटर में लेटर को कहाँ छिपाया गया था। द लेटर इज हिडन ऑन अ कार्ड रैक इन द मिनिस्टर्स होटल रूम। देखिए, लेटर को जो है मिनिस्टर्स के होटल रूम के कार्ड रैक में छिपाया गया था, और इसके साथ में ड्यूपिन ड्यूपिन को कैसे मिलता है, तो ड्यूपिन विजिट्स द मिनिस्टर्स रूम, ड्यूपिन मिनिस्टर के रूम में जाता है, नोटिसेस आर डैमेज्ड एंड कॉन्स्पियस इनवेलप, और वहाँ पर एक डैमेज्ड और कॉन्स्पिक्यूअस इनवेलप को देखता है, उसको नोटिस करता है और पहचान जाता है कि यही प्योरलैंड लेटर है। हु डिस्कवर्ड हु डिस्कवर्ड द प्योरलैंड लेटर, प्योरलैंड लेटर को डिस्कवर किसने किया। द प्योरलैंड लेटर इज फाउंड बाय सी ऑगस्ट ड्यूपिन हु इज नॉट पार्ट ऑफ द पुलिस फोर्स। प्योरलैंड लेटर को सी ऑगस्ट ड्यूपिन के द्वारा इसको पाया गया। ये सी ऑगस्ट ड्यूपिन पुलिस ऑफिसर का पार्ट तो नहीं था, पुलिस फोर्स का पार्ट नहीं है ना, ये एक डिटेक्टर है। ड्यूपिन और मिनिस्टर का एक लॉन्ग और रॉकी हिस्ट्री है, ठीक है, और जिससे मोटिवेट होकर ड्यूपिन ने लेटर को सर्च किया। यह सर्च, ड्यूपिन जो है लेटर को सर्च करने के लिए मोटिवेट हुआ। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्टोल द प्योरलैंड लेटर। द लेटर इन द प्योरलैंड लेटर इज स्टोलन बाय मिनिस्टर डीआरकी, मिनिस्टर डीआरकी ने लेटर को स्टोल किया था। ओनली द मिनिस्टर्स फर्स्ट इनिशियल इज गिवन इन स्टोरी विच एड्स टू द मिस्ट्री ऑफ द टेल। व्हाट इज द what is the moral of the Pureland letter? In the Pureland letter, the police struggle to find a letter stolen by Minister D. देखिए, प्योरलैंड लेटर में पुलिस ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मिनिस्टर डी के चुराए गए लेटर को फाइंड आउट करने के लिए, बट ड्यूपिन आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी, लेकिन कहानी को सुनने के बाद में ड्यूपिन ने इजीली फाइंड द लेटर को इजीली रूप से फाइंड कर दिया। सो द मोरल एजुकेशन ऑफ द प्योरलैंड लेटर, इस प्योरलैंड लेटर का जो मोरल है वो ये है, द बेस्ट हाइडिंग प्लेस इज समटाइम्स द मोस्ट ऑब्वियस, है ना, कभी कभी बेस्ट हाइडिंग प्लेस जो है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा स्पष्ट रूप होता है, स्पष्ट जगह पर होता है। इसके बाद में द प्योरलैंड लेटर टेक्स प्लेस इन पेरिस इन 1800s। An unnamed narrator is smoking and sitting quietly with his friend Dupin in Dupin's library. प्योरलैंड लेटर जो है 1800 ईस्वी में पेरिस में ये होता है, जहाँ पर एक अननेम्ड नैरेटर बैठा होता है और स्मोक कर रहा होता है अपने फ्रेंड ड्यूपिन के साथ में, ड्यूपिन की लाइब्रेरी में। ठीक है, नैरेटर जो है, नैरेटर अब खुद जो है एक मेंटल कन्वर्सेशन में फंसा हुआ था, और वो सोच रहा था, र्यू मार्ग के डेथ के बारे में सोच रहा था। मिनिस्टर जी लाइब्रेरी में आता है और वो ड्यूपिन से एक केस के बारे में सलाह लेना चाहता है। वो प्रीफिक्ट सेज, यानी कि वो पुलिस मिनिस्टर जी, प्रीफिक्ट सेज वो कहता है कि एक डॉक्यूमेंट के चोरी होने के बारे में बात करता है, और वो बताता है कि रॉयल पर्सनेज से एक डॉक्यूमेंट चोरी हो गया है, और जो है पुलिस उस चोर का पता भी जानती है, लेकिन फिर भी वो उस डॉक्यूमेंट को, उस लेटर को फाइंड आउट नहीं कर पा रही है। डुपिन उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पूछता है, और बाद में प्रीफिक्ट सारी चीज़ों को रिवील करता है कि चोर जो है कोई और नहीं बल्कि मिनिस्टर डीआरकी है, और डॉक्यूमेंट भी एक रॉयल वुमेन से चुराया गया है, और उस रॉयल वुमेन को वो उस लेटर से ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। अब क्या होता है, वहाँ पर फिर कहानी बताता है कि उसने जो है मतलब वो देखा था और जानबूझकर वो एक लेटर को, मीन्स ऐसे सिंपल से देखिए, द मिनिस्टर रिकॉग्नाइज्ड इट्स इम्पोर्टेंस, जैसे वो रॉयल वुमेन उस लेटर को ले रही थी और पढ़ रही थी अपने बॉर्डर में, तभी मिनिस्टर डीआरकी आता है और वो लेटर नीचे गिर जाता है। अब मिनिस्टर क्या करता है, उसको बदल देता है। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है, एनालिसिस ऑफ द
ऑफ द प्योरलैंड लेटर। प्योरलैंड लेटर एक डिटेक्टिव फिक्शन का एक अर्ली एग्जाम्पल है, और ये जो है शॉर्ट स्टोरी है जहाँ पर पो जो है मर्डर्स ऑफ द र्यू मॉर्ग, इसकी ये फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी है। और ये जो है द प्योरलैंड लेटर ये भी शॉर्ट स्टोरी है। ये इन दोनों में ड्यूपिन ही जो है दोनों ड्यूपिन ही केस को सॉल्व करता है। ठीक है, दोनों में अननेम्ड नैरेटर हैं और ड्यूपिन है। ड्यूपिन ही दोनों में का मतलब द मर्डर्स ऑफ द रिमॉर्ग में भी और द प्योरलैंड लेटर में भी, दोनों में ये जो है केस को सॉल्व करता है। इसके साथ में देखिए प्योरलैंड लेटर के ओपनिंग में नैरेटर जो है नैरेटर रिमॉर्ग पर के मर्डर पर जो है एक रिफ्लेक्ट फोकस करता है, जहां पर ड्यूपिन और मिनिस्टर डी, देखिए यहाँ ड्यूपिन एंड मिनिस्टर डी इन द प्योरलैंड लेटर एट द एंड ऑफ हिज एक्सप्लेनेशन। देखिए ड्यूपिन लास्ट में रिवील करता है कि वो मिनिस्टर से कुछ चीज़ों के लिए, बीते हुए कुछ चीज़ों के लिए बदला लेना चाहता था, और इसके साथ में ड्यूपिन को कुछ पैसों की भी ज़रूरत थी, जिस वजह से उसने जो है ये लेटर को डिस्कवर किया। और इसका एक और रीज़न ये भी था कि वो अपनी एबिलिटी को भी प्रूव करना चाहता था, और इसके लिए उसे जो है 50,000 फ्रांस भी, लेटर को फाइंड आउट करने के लिए 50,000 फ्रांस भी दिए गए। ठीक है, इसकी समरी है, ये लेटर एक चोरी किए गए लेटर की कहानी है, एक अननेम्ड रॉयल वुमेन से चोरी किए गए एक लेटर की कहानी है। पुलिस प्रीफेक्ट मॉन्सियर जी, ठीक है, वो इस लेटर को खोज करता है, किसकी मदद से, सी ऑगस्टे ड्यूपिन की मदद से इस लेटर को खोज करता है। ठीक है, ड्यूपिन इस लेटर को मिनिस्टर के कार्ड रैक पर पाता है, और जैसा कि टाइटल का ही मतलब होता है कि लेटर चोरी किया गया है, तो लेटर ये जो है एक अननेम्ड फीमेल से बिलोंग करता है। मिनिस्टर डी उस वुमेन को जो है ब्लैकमेल करता था इस लेटर से। ठीक है, प्रीफेक्ट ड्यूपिन से बताता है कि उसे विश्वास है कि लेटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा, और इस वुमेन इस उस लेटर के कंटेंट से वो वुमेन को जो है एक्सप्लॉइट कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, उसकी रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है। ठीक है, प्रीफेक्ट जो है जब ड्यूपिन के सामने 50,000 फ्रांस का एक अवार्ड रखता है, तब वो ड्यूपिन जो है उस रिवार्ड मनी को एक्सेप्ट कर लेता है और लेटर को फाइंड आउट कर लेता है। ड्यूपिन नैरेटर को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से उसने लेटर को पाया। ठीक है, वो कहता है कि पुलिस जो है मिनिस्टर डी को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जैसा कि मिनिस्टर डी पोएट्री लिखता था, ड्यूपिन जब मिनिस्टर डी के होटल रूम में विजिट किया था, तो वो जो है लेटर को छिपाने के बजाय मिनिस्टर डी ने लेटर को खुले प्लेस में रख दिया था, ओपन प्लेस में रख दिया था, और उसने उस लेटर को पहचान लिया। ठीक है, और उसने जो है उसके लेटर पर के अपोजिट साइड पर एक डिफरेंट एड्रेस लिखा था। ठीक है, ड्यूपिन ने उस लेटर को चुरा लिया और जो उसके बाद में वहाँ पर कोई फेक लेटर रख दिया। ठीक है, और उसमें लिखा था उन्होंने, इफ सच अ सिनिस्टर डिजाइन इजंट वर्दी ऑफ एट्रिब्यूट इट इज वर्दी ऑफ थीस्टेस। ये चीज यानी कि जब ड्यूपिन ने लेटर को रिप्लेस किया था, तब उस लेटर के अंदर उन्होंने लिखा था, इफ सच अ सिनिस्टर डिजाइन इजंट वर्दी ऑफ एट्रिब्यूट इट इज वर्दी ऑफ थीस्टेस। अब यहाँ प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस जी, ठीक है, यहाँ पुलिस जी जी इज द प्रीफेक्ट ऑफ द पुलिस इन पेरिस। ये जो मॉन्सियर जी था, ये एक पेरिस में एक पुलिस था। वो ड्यूपिन से हेल्प के लिए आता है, जैसा कि वो लेटर को फाइंड आउट करने में अनेबल था। सी आगस्टे ड्यूपिन एक फेमस डिटेक्टिव था जो कि पेरिस से था। सी आगस्टे ड्यूपिन एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव नहीं था, ये बहुत स्मार्ट था और सारे केसेस को जो है क्रिमिनल के सारे केसेस को जो है आसानी से सॉल्व कर देता था। जब प्रीफेक्ट जो है मिनिस्टर डे के बारे में बताता है कि इस तरह से उन्होंने लेटर चुराया है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताता है कि प्रीफेक्ट कहता है कि मिनिस्टर डे के तकिए, यानी कि जहाँ जहाँ वो छिपा सकता था सब चीज़ उन्होंने बताया था।
ठीक है, और उसी के बेस पर उन्होंने लेटर का डिस्कवर किया। दैट्स वाई ही फाउंड द लेटर एंड प्रीफेक्ट डिड नॉट नॉर्मली। ठीक है, प्रीफेक्ट को लेटर नहीं मिला था क्योंकि वो जो है तकिए के नीचे बाकी सब जगह खोज रहा था। उसने ये नहीं दिमाग लगाया कि लेटर जो है एक खुले ओपन जगह पर भी हो सकता है। ड्यूपिन जो है उस केस को सॉल्व कर दिया था और ड्यूपिन को इसके लिए साइजेबल अवार्ड भी मिला था। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एक डिटेक्टिव फिक्शन है जहाँ पर डिटेक्टर का काम करता है ड्यूपिन, सी ऑगस्टे ड्यूपिन, जो कि एक फिक्शनल करेक्टर है, एडगर एलन पो के द्वारा यूज किया गया है।